हेलो गाइज, विनीता सारामटी किचन में आप सबकी स्वागत है। आज ओडिशा का एक पॉपुलर रेसिपी रोही माछ बेसर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए 1 छोटा चम्मच काली सरसों, 1 छोटा चम्मच पीली सरसों, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च को 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए। 10 मिनट के बाद इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। इसके साथ 7-8 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, 2 टमाटो को चॉप करके काटेंगे और मिलाएंगे। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। 6-7 पीस रोहू फिश लेंगे। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिला के अच्छे से मैरिनेट करेंगे। एक कढ़ाई में 6-7 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करें। 2 आलू को मैं लंबा लंबा काट लिया था। अब तेल में कटी हुई आलू को डालें और भून लें। आलू को लाल लाल होने तक भून लें। आलू भून जाने पर एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। उसी तेल में 2 या 3 पीस मछली डालें और इसे भून लें। मछली का हर एक साइड को 2-3 मिनट तक भून लें। फिर इसका साइड चेंज कर लें। मछली को लाल होने तक भून लें। इसी तरह इसी प्रोसेस में सारा मछली भून लेंगे। इसी तेल में 1 चम्मच पंचफोरन डाल दें। अब इसमें पतली पतली कटी हुई प्याज डालें और भून लें। प्याज को 2 मिनट तक भुनें। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का पेस्ट या बेसर पेस्ट डाल दें। इसे 2 मिनट के लिए भून लें। अब उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल दें। इसे और 2 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें भुना हुआ आलू मिला के और 1 मिनट के लिए भून लें। मिक्सी जार को धो के इसमें 1 कप पानी डालेंगे। इसके अलावा 2-3 कप पानी और डालेंगे। लगभग 4 कप पानी हमने डाला। अब ढक्कन लगा के 3-4 मिनट के लिए ग्रेवी को पकने छोड़ दें। अब उबले हुए ग्रेवी में कुछ कटा हुआ टमाटर डालें। ये ऑप्शनल है। अब उसमें सारा भुना हुआ मछली डाल दें। अब इसे ढक्कन लगाकर और 2 मिनट पकने दें। 2 मिनट के बाद 2 पीस आम्बूला और 6-7 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अच्छे से मिला लें। अब ढक्कन लगा के 2 मिनट और पकने छोड़ दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन में प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच सके। अगर ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो करें। अब हमारा रोही माछ बेसर रेडी है। अब इसे गर्मा गर्म चावल के साथ परोसें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।